गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज आपकी बहन आपको दिखाने जा रही है साइंस म्यूज़ियम। तो हम साइंस म्यूज़ियम के अंदर, साइंस म्यूज़ियम को नेशनल ऑफ साइंस भी कहते हैं। तो हमने इसके अंदर एंट्री की है। स्कूल के बच्चे बाहर जा रहे थे, उन्हें लगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो देख रहे थे। बट भाई मैं इतनी बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ, मैंने तो हाय हेलो नहीं करा। मुझे थोड़ी शर्म आती है, मैं शर्मीली लड़की तो नहीं हूँ, लेकिन ब्लॉग बनाते में मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है क्योंकि मेरा चैनल अभी इतना वो नहीं है। फिर बाद में हो जाता है तो इंसान को शर्म नहीं आती। तो काफ़ी लोग वीडियोस बना रहे थे, स्पेशल मैं नहीं बना रही थी, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो हमने साइंस म्यूज़ियम में एंट्री करी है। ये फ्लावर्स जहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सब फ़ोटोज़ करवाते हैं। इधर आपका मेला लगा हुआ था। इधर भाई काउंट, इतनी लंबी लाइन, हम 1 बजे पहुँचे। इतना रश था कि आप पूछो मत, जितना यहाँ रश था। भाई सब लोग आए हुए थे। वैसे एक तरीके से गर्मियों में यार, जैसे लाल किला, ताजमहल देखने से अच्छा है कि इंसान साइंस म्यूज़ियम में चला जाए, कि वहाँ एसी होता है प्रॉपर, तो अच्छा लगता है। तो बस इसी तरीके से मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जाएँ और इन्जॉय करें, अपने बच्चों को लेकर जाएँ, खुद भी जाएँ। अच्छी सी चीज़ होती है। यहाँ पे विज्ञान पर्व लगा हुआ था, यहाँ पे लोगों ने अपने अच्छे अच्छे से वो बनाए हुए थे, साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट। स्कूल स्टूडेंट भी थे, कॉलेज स्टूडेंट भी थे। यहाँ पे I-4 किट कोई एक्टिविटी चल रही थी। यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करके देना था, मतलब क्वेश्चंस थे कुछ, उन पर टिक करना था, टिक करके अपना नाम लिखना था। अगर आपको सिलेक्शन होता है तो आपके घर किट भिजवाएंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके एडमिशन में कुछ % डिस्काउंट मिलेगा। जो भी था वो उनका प्रोसेस था। हमने भी फॉर्म भरा था वहाँ पे। ये स्मार्ट टॉयलेट कैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी स्कूल, कुछ छोटे बच्चे भी थे, कुछ बड़े भी थे, कोई कॉलेज भी थे, कोई, अब आजकल मुझे ना समझ नहीं आता, अमेठी लिख रहा था, अब अमेठी यूनिवर्सिटी, अमेठी कॉलेज भी, अमेठी स्कूल भी है, समझ नहीं आता। तो बच्चे तो भाई जैन जी जो है, इनके हाइट वाइट इतनी लंबी है, इतने हट्टे कट्टे होते हैं कि इतने बड़े बड़े लगते हैं, समझ ही नहीं आता। मैं 2000 बाद के सारे जन्मों में बच्चों की बात कर रही हूँ, जो ये जैन जी में आते हैं। भाई इनका समझ नहीं आता, ये स्कूल स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था। मुझे काफ़ी हेल्दी हेल्दी से बड़े बड़े, अब देखना भाई लगता है भैया कहीं से स्कूल स्टूडेंट, तो कोई बात नहीं, उनकी मर्ज़ी। ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, हम जैसों की हाइट तो छोटी रह गई, उनकी हाइट लंबी, अच्छी बात है। नमाज का टाइम हो रहा है गाइज। एंट्री टिकट 80 रुपीज़ है, और आप जो भी शो देखना चाहेंगे एंट्री के बाद, 3D शो, हॉलो शो, साइंस फेयर शो, जो भी शोज़ देखना चाहेंगे उसका प्राइस अलग अलग है। तो हम पहले देख के गए थे फैंटेसी, चाहे तो मैं आपको ये बोलूँ कि फैंटेसी शो ज़रूर देखें, 7D शो ज़रूर देखें, 3D शो ज़रूर देखें, साइंस ऑफ स्पेयर आप देख लें। अगर आपको अच्छा लगे तो देखिएगा। मैंने आपको प्रॉपर साइंस ऑफ स्पेयर बनाया है, कि आपको साइंस ऑफ स्पेयर का मैंने 1 सेकंड का वीडियो नहीं छोड़ा है, प्रॉपर बनाया और उन्हीं के तरीके से दिखाया मैंने। वहाँ पे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करी। पूछ रही है कि आप टॉफ़ीज़ ले लो कुछ, जितनी चाहो, लेकिन हमारा बच्चा शरीफ था, उसने 2 ही टॉफ़ी ली, हमारा नहीं, पप्पो का बेटा। तो और एक बच्चा तो भाई मुट्ठी भर के ले गया 2 बार, एक फॉर्म भरने पर 2-2 3-3 बार बच्चे टॉफ़ी ले। मुझे समझ नहीं आता, टॉफ़ी बच्चों को होता है, बच्चे खुश होते हैं ऐसी चीज़ों में, इंटरेस्टेड रहते हैं। तो बस देखो, इतना खुश हो रहा है कि मुझे डायरी मिली है। कोई बात नहीं, उसकी लाइफ उसकी मर्ज़ी, उस बच्चे को खुश होने दो। मेरा तो आप देखिए तरीके से बच्चों ने प्रोजेक्ट किया, हमने वेस्ट ऑफ वेल्थ, इस तरीके से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए थे बच्चों ने। कितनी मेहनत से बनता है, आप खुद देखो उस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट को, मतलब वो किस तरीके से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने मेहनत की है। उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करो, उन्हें मोटिवेट करो, बच्चों को बोलो वाओ, तो वो आपको बताएंगे। तो फिर बस हमने यहाँ से एंट्री ले ली है, इधर से हम ऊपर जाएंगे, इधर एंट्री टिकट जो आपका 80 रुपीज़ का है, वो वहाँ से एंट्री होगी। तो आप जाएँ और एंट्री टिकट से आप एंट्री कर सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको। यस, काफ़ी खूबसूरत है। देखो बेचारी दीदी आंटी जो भी हैं यार, थक गई। हाँ, सांस फूला हुआ है। मैजिक टैप, पानी कहाँ से आता है, इस तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ था। तो सब इसको देख रहे थे, आप पढ़ लें और पढ़ के आप भी समझ लें कहाँ से आता है। इसी तरीके से आपको ब्लॉग कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। कोई कमी है तो वो भी बताइएगा, लेकिन मोटिवेट ही करिएगा यार, डिमोटिवेट नहीं करिएगा। मोटिवेट से इंसान खुश होता है, डिमोटिवेट से इंसान हार जाता है, और जिसके चैनल को टाइम हो गया हो तो वो और ज़्यादा हार जाता है। तो बस इसी तरीके से काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है साइंस म्यूज़ियम, आप चाहें एंजॉय करिए, मैं यही कहूँगी। देखिए यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है,
हमारा तो साइंस ऑफिस पर, तो हम वहीं जा रहे थे। उन्होंने बोला था सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट कहीं नज़र नहीं आ रही थी, और भाई हम ऐसे घूम घूम के ऐसे, तो स्टेयर्स तो उन्होंने सेकंड फ्लोर नहीं बना रखा, सीधा लिफ्ट से बना रखा है। वरना तो तुम पता नहीं कैसे घूम घूम के उन्होंने पूरी एक्टिविटीज़ बना रही हो, उसे देख के जाओ, देखते हुए जाओ तो ही जा सकते हो। काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए हुए थे। नमाज़ का टाइम हो रहा है जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। आप सब भी नमाज़ पढ़ लीजिएगा प्लीज़। रमज़ानों के बाद अगर जिसने नमाज़ छोड़ दी है वो अपनी नमाज़ ना छोड़ें। अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह पे यकीन रखें, और सबके लिए दुआ करें। अपनी बहन के लिए भी दुआ करें, और मेरे सारे भाइयों के लिए भी दुआ करूँगी, बहनों के लिए भी दुआ करूँगी। कहते हैं दुआओं से तकदीर बदल जाती है। बेशक दुआओं से तकदीर बदल जाती है, इसलिए हमें ना नमाज़ छोड़नी है ना दुआ मांगनी छोड़नी है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास तो सब कुछ है, दुआ में क्या मांगे। भाई सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे पास सब कुछ है तो अपने आखिरत की दुआ मांगो। आखिरत की दुआ तो हर किसी को मांगनी चाहिए जिसके पास सब कुछ है या नहीं है, क्योंकि आखिरत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। दुनिया हमारी अच्छी हो ना हो, लेकिन आखिरत अच्छी होनी चाहिए भाई। तो ये शो थे होलो शो, तो हमें भाई मिल नहीं रहा था। काफ़ी जगह हमने पूछा, एक दो जगह। मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए, जब आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं तो पूछ लेती हूँ कि किधर को पड़ेगा। फिर वो हमें लिफ्ट दिख गई, लिफ्ट से हम 1 सेकंड में पहुँच गए। वैसे मेरी बुआ बेचारी थक गई थी, और तो और उनका पर्स कट गया, पता नहीं कैसे कटा, अल्लाह जाने। उनके बेचारियों के पैसे थे। कोई बात नहीं, जिसके पास भी गए, क्या पता किसी ज़रूरतमंद के पास गए हों, कुछ भी हो सकता है भाई। किसी को इतने से पैसों की बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। मैं यही कहूँगी हर किसी से, अगर तुम्हारे पैसे खो जाते हैं तो अल्लाह से अपने ऊपर फैसला सोचो। जाइज़ यहाँ पे था सो। अब आप देखिए इसे पूरा, फिर आप बताइए कि आपको साइंस को देखना चाहिए। बाबू को सीट चुना के कैसे उधर किसी इधर बैठो ना बेटा फिर जहाँ से सीट अंधेरा गैलेक्सी के बारे में बताएंगे, गैलेक्सी के बारे में बताएंगे, और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे। और जो ये कुछ करके मौजूद होते हैं, मतलब गैलेक्सी होती ही इतनी बड़ी है, तो और बड़ी होता है। या बेसिकली गैस से मिलकर बनता है। सर ये 2 प्रकार की गैस, हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद है। सिस्टम का स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट प्लैनेट। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं होता है। ऐसा मैं मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं, बिकॉज मॉर्निंग में सूरज की और रोहिणी के पश्चिम। अच्छा, आप लोगों को आपके पास साइंटिफिक नेम पता है क्या? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मज़ा आ रहा है आपको देखने में या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है। मैंने प्रॉपर बनाया था, मैंने कहा दिखा देती हूँ। 20 मिनट्स का होता, तो इस तरीके से इसमें यार बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे। नेचुरल सैटेलाइट नहीं, लूना कॉस्मिक नहीं होता। इसी वजह से मतलब वर्षों तक ऐसे बने रहते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। आपको सुना होगा होता है, इसका रीजन क्या है? मार्स का कलर रेड क्यों होता है? हाँ, बिकॉज यहाँ पे रस्ट आई जाती है इसके सरफेस पे, जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। अब साइंटिस्ट का मानना है अगर इसके सरफेस पे आयरन ऑक्साइड पाई जाती है तो कहीं ना कभी यहाँ पे कभी वाटर भी प्रेजेंट होता है। The largest kind of Mercedes जो कि कुछ लॉस एंटी चेंजिंग क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। वेरी गुड, इसका नाम है रेड ब्लड स्पॉट, जो कि जुपिटर पे आया हुआ एक और इसका साइज मर्करी से भी बड़ा है। होता है जिसका नाम है
जो सेंट्रल फिलिंग्स होती हैं वो उसका खुद का पार्ट ना होकर वो एक हमारी ड्रॉप या डायरेक्ट पार्ट करती है। वीनस एंड नेपच्यून को हम आइस चाइल्ड भी कहते हैं, वह डाउट तो ये हमारे आजकल नाइट व्यू है। अगर हम स्पेस से नाइट व्यू में अपनी आँख को देखें तो कुछ इस तरह दिखाई देती है। आप इस प्रोटोटाइप डॉट्स को ग्रीन मूविंग डॉट्स सैटेलाइट्स नहीं सोचते हैं ना कि काश हम अपनी फ्यूचर लेके हवा में उड़ जाते तो शायद हमें ट्रैफिक का सामना ना करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप चलिए ये बच्चों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम अपने घर की तरफ चल दिए। सेकंड ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी नेहरू मंडल, नेहरू तारा मंडल। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।